Audio Jungle. दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2020 और ये बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों की। हिमाचल, इस दिन 100% शिक्षक और गैर शिक्षक आएंगे स्कूल कॉलेज। हिमाचल में 12 अक्टूबर से सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल कॉलेजों में नियमित तौर पर आना होगा। 21 सितंबर से सिर्फ 50% स्टाफ ही बुलाया जा रहा है। 12 अक्टूबर से स्कूलों में आने वाले शिक्षकों को प्रधानाचार्य से मिलकर विद्यार्थियों के आने पर सीटिंग व्यवस्था पर माइक्रो प्लान तैयार करना होगा। 18 अक्टूबर तक हर स्कूल को अपने जिला के उपनिदेशक के पास यह प्लान जमा करवाना होगा। जिलों की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा निदेशालय गाइडलाइन जारी करेगा। इसी कड़ी में 20 अक्टूबर के बाद विद्यार्थियों को स्वेच्छा से स्कूल बुलाने की तैयारी भी है। हिमाचल पुलिस संभालेगी अटल टनल की सुरक्षा, उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। अटल टनल की सुरक्षा का पूरा जिम्मा अब हिमाचल पुलिस संभालेगी। उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। उत्तर व दक्षिण पोर्टल पर स्थायी सुरक्षा तंत्र, टनल का मेंटेनेंस बीआरओ के पास रहेगा। शूटिंग की लोकेशन देखने लाहौल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सन्नी देओल। अटल टनल रोहतांग के द्वार खुलने के बाद बॉलीवुड के कलाकार भी लाहौल पहुंचने लगे हैं। बॉलीवुड स्टार सन्नी देओल फिल्म की शूटिंग के लिए लाहौल की वादियां देखने पहुंचे। उन्होंने लाहौल के उदयपुर के जिस्पा के साथ तांदी संगम की लोकेशन देखी। पर्यटकों के बाद अब बॉलीवुड कलाकारों के लाहौल पहुंचने से लाहौल वासियों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। हिमाचल में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत, 14 कैदियों, कर्मचारियों समेत प्रदेश में 190 नए मामले। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 के पार, 2900 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। अब तक 13,583 संक्रमित ठीक हुए हैं। 230 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए बनाई 11 कमेटियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को हिमाचल में 11 कमेटियां बनाई गई हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में कमेटियां बनाने का फैसला लिया गया। 6 कमेटियां स्कूल शिक्षा और 5 उच्च शिक्षा की नीतियों पर मंथन करेंगी। सभी कमेटियों के प्रभारियों को नवंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इन रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को लेकर प्रस्तुति दी जाएगी। इन कमेटियों में विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों सहित शिक्षाविदों और शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। देश के शीर्ष राज्यों में हिमाचल का 7वां रैंक, उद्योग संघ ने जताई खुशी। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ उद्योग संघ BBNIA की वार्षिक बैठक में देश के शीर्ष राज्यों की सूची में हिमाचल का 7वां रैंक आने पर खुशी जताई गई। हिमाचल ने 10 अंक की छलांग लगाई है। इससे यहां उद्योगपतियों को व्यापार करना और आसान हुआ है। ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता BBNIA के अध्यक्ष संजय खुराना ने की। कहा कि वर्ष 2019 से 21 के लिए व्यापार करने में आसानी हो, इसे एक मिशन के रूप में संगठन ने लागू किया। समय समय पर सरकार को सुझाव दिए। इसके चलते हिमाचल ने 17वें रैंक से 10 अंक की छलांग लगाकर 7वां रैंक प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर, ISI के हनी ट्रैप में फंसा युवक सांबा के सीमावर्ती गांव से गिरफ्तार। सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव से पुलिस ने एक युवक को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से 4 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी कई माह से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। पाकिस्तान की ISI से तार जुड़े होने की जानकारी पुख्ता होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पासवान का निधन, दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानी में आज झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर शोक स्वरूप शुक्रवार को दिल्ली, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उनके अंतिम संस्कार के दिन भी ध्वज झुका रहेगा। भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर अमेरिका और फ्रांस के राजदूतों ने भी दी बधाई। अमेरिका और फ्रांस के राजदूतों ने भी 88वें वायुसेना दिवस की भारतीय वायुसेना को अपनी बधाई दी। अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने ट्वीट पर किया कि रक्षा सहयोग अमेरिका भारत संबंधों की आधारशिला है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। वहीं फ्रांस के राजदूत इमानुएल लेनेन
ने अपने ट्वीट में 1950 के ऑर्गन या तूफानी से मिराज 2000 और राफेल विमानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस हमेशा से भारतीय वायुसेना का साझीदार रहा है।